प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दान स्नान के साथ साथ माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है, साथ ही पूजा का फल नहीं मिलता है। तो आइए भक्तों, हम सब सुनते हैं कोजागरी पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उनकी 2 पुत्रियां थी। उनकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत करती, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हुई। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ा और ससुराल वालों ने जब समझ नहीं आ रहा कि बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह ज्योतिषों को बुलाकर पूछती है कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं, इन सब की वजह पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखा गया है। इसी कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करोगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई तो भी उसकी मृत्यु हो गई। अब बड़ी बहन के मिलने से बड़ी बहन आई तो छोटी बहन ने एक पाटा पर अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तुम अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती हो। इस पर छोटी बहन ने कहा कि हे बहन, मेरी संतान तो पहले ही मर चुकी है, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।